आजम खान से मिलने को तैयार हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि आजम खान से मुलाकात करने कौन कौन से बड़े नेता पहुंच रहे हैं और कौन कौन कतार में है, क्योंकि इन मुलाकातों पर ही निर्भर करेगा आजम खान का राजनीतिक भविष्य। और जहां तक आजम खान की बात है तो उन्हें हमेशा इस बात का मलाल रहेगा कि जेल से रिहाई के बाद अखिलेश यादव उनका स्वागत करने नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर से ही सही मगर अखिलेश यादव का संदेशा आ गया कि वो 8 अक्टूबर को आजम खान के साथ मुलाकात करेंगे। यानी तल्खियां तो हैं मगर उम्मीद है कि मुलाकात दूरियां खत्म करेगी। वहीं आजम खान के बसपा में शामिल होने की खबरें भी जोर पकड़ रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जेल के बाहर निकलने के बाद आजम खान ने सपा छोड़ने के सवाल पर कोई सटीक जवाब नहीं दिया था। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज भी है और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, होता हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया। अब सपा और बसपा के बीच आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी आजम खान से मिलने जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि आजम खान से उनके रिश्ते राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक हैं। जी मेरी बात हुई उनसे, फोन पे मेरी बात हुई और मैंने आपसे बताया, हमेशा बताया, आज फिर कह रहा हूँ, मेरे उनसे राजनीतिक रिश्ते नहीं है जी, परिवार के रिश्ते हैं जी। और उन्होंने जब मैं उनसे पूछ रहा था कि उनकी तबीयत कैसी है, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है, कैसा चल रहा है, जंग कैसी, लड़ाई कैसी चल रही है। मैंने उनसे कहा मैं जल्द आपसे मिलने के लिए आऊंगा। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु की कामना करता हूँ और जो अन्याय उनके साथ किया गया वो अन्याय खत्म हो। दरअसल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मेरठ जिले में बंद गुर्जर नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। यहाँ सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप मढ़ दिए और कहा कि निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है और उन्हें खुद अधिकारियों द्वारा धमकाया जा रहा है। मैं गुर्जर समाज के अपने भाइयों से मिला और मैं जिस तरह मैंने उनको सुना, मैं बहुत गारंटी से कहता हूँ ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, सामाजिक लड़ाई। गुर्जर समाज के स्वाभिमान सम्मान पे हमला हुआ है और गुर्जर समाज के नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो उन्होंने अनशन भी किया, वो हर कीमत चुकाने को तैयार हैं अगर गुर्जर समाज के स्वाभिमान पे कोई आँच आएगी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ गुर्जर समाज बड़ा स्वाभिमानी समाज है। वो जब स्वाभिमान की बात आती तो वो हर कीमत को चुका देता। मेरा तो बहुत दिली रिश्ता है। लगातार कहीं ग्वालियर में मीर भोज जी की जो प्रतिमा है उसको टीन से ढक दिया जाता है, कहीं झूठे मुकदमे होते हैं, कहीं और तमाम तरह की चीज़ें। ये सब चीज़ें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं किस तरह से पूरे समाज की पट्टियाँ लगा दी जाती हैं, पूरे समाज को दबाने डराने काम किया जा रहा है। लेकिन ये समाज स्वाभिमान समाज झुकने वाला नहीं है। सरकार को आइडिया नहीं था कि ये जो आग वो लगा रहे हैं ये किस तरह फैलेगी। सरकार को इन चीज़ों को गंभीरता देना चाहिए और पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को आंख बंद करके नहीं, जिम्मेदार से कार्रवाई करनी चाहिए। सलावा प्रकरण के जो पीड़ित हैं जिनको जेल भेजा गया उनसे प्रशासन ने, पुलिस ने और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मिलने की इजाज़त में नहीं दी। उन्होंने कहा है कि आपको इन्हीं से मिलने की इजाज़त थी, अगर सलावा प्रकरण के लोगों से मिला दोबारा आ जाओ। लेकिन उनके पीड़ितों को मिलने की व्यवस्था हमने पार्टी ऑफिस पर की है। मैं वहाँ जाऊँगा, उनको सुनूंगा और जिस तरह से भी उनकी आवाज़ उठाई जा सकती है उसको उठाऊँगा। और यहाँ इस प्रकरण में जो लोग बंद है, अगर अगले 1 हफ्ते के अंदर इनको नहीं छोड़ा गया तो आजाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में एक मजबूत आंदोलन करेगी और ये आंदोलन की गूंज लखनऊ तक नहीं दिल्ली तक जाएगी। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाऊंगा। आजम खान अपने भाइयों को जेल में सड़ने के लिए हम लोग नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आजम खान ये बात आप हुई, नेताजी से बात हुई। यहाँ है कि जगह रोका गया, अब बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ भी कुछ मारपीट की सूचना आ रही है। भाई ये सरकार जो है तानाशाही सरकार है। अब कोई सांसद, चुनावा सांसद जेल में नहीं जा सकता है, उसके लिए अनुबंध है कि वो इतनी गाड़ी 5 जगह तो मुझे रोका गया बैरिकेडिंग लगा के, कई जगह तो मुझे बैरिकेडिंग हटाना पड़ा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है क्या? ये प्रजातंत्र है? ये तो एक तरह की हिटलरशाही है। इस हिटलरशाही का अंत होगा, जनता ही करेगी। ये हमेशा नहीं रहेगा। जो आज का माहौल है ये बदलेगा। चंद्रशेखर जी, ये जो दर्द आप बयां कर रहे हैं, यही दर्द जो सोनम तोमर आए थे, जो बीजेपी के मंत्री हैं, उनका भी था कल। वो कह रहे हैं विपक्ष ने कराया था, ये कहा कि ये इलीगल हुआ है और गलत तरीके से वो जेल भेजा। ये विपक्ष की साजिश है। उन्होंने कहा विपक्ष की साजिश है। नहीं, उनको पूछने दीजिए। मेरा सवाल उनका कहना था कि जातीय क्रिएट करना चाहता है, इसलिए इस तरह की राजनीति। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है।
अब जवाब भी सुन लो प्यारे भाई। उनकी सरकार है, उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन है। टोल पे घटना हुई थी, मुकदमा भी लिखा गया था, कितने लोग जेल गए? कौन करवा रहा जातीय संघर्ष? किसने लगाया बोर्ड? इनकी क्या मांग थी कि बोर्ड हटा दो? क्या गलत मांग थी? मैं तो आज ये कह रहा हूँ, हालांकि मैं किसी जातियों का समूह है, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन सम्राट मीर भोज जी को लेकर जो प्रकरण चल रहा है, मैं इस राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि वो उसको कोर्ट में ले जाए और सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन दे कि ये जातियों में जो है बांटकर और जिस तरह का विवाद कराने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, कोई भी विवाद सरकार के बगैर नहीं होता है, तो ये खत्म हो जाए, इसमें स्पष्ट हो जाए। उसके लिए इस पूरे विवाद को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए। ठीक है, वैसे तो महापुरुष सबके होते हैं, लेकिन अगर इस पे जो कोई विवाद हो रहा है तो उसकी गंभीरता, आज क्यों आपको ये जाति वाला बोर्ड हटाओ ये सब क्यों करना पड़ा? आप तो दादरी में जाके करके आए थे ना, आपको याद नहीं आता मीडिया के साथियों को? कौन करके आया था? मैं करके आया था, मुख्यमंत्री करके आए थे। ये सब आपके सामने कौन करा रहा है? और देखिए, मंत्री जी को चाहिए था वो इनको छुड़वा देते, हम होते मंत्री तो छुड़वा के ले जाते हाथ पकड़ के अपने भाइयों का। अगर हमारी सरकार होती तो झूठा मुकदमा होने देते, सो रहे थे क्या वो लोग? मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। मेरठ में क्रांति धरा है ना, ये यहाँ एक बाबा जी ने कहा कि ये तो मिनी पाकिस्तान है। आप बताओ मीडिया के भाइयों, क्या ये मिनी पाकिस्तान है? ये वही मेरठ की धरा जहाँ कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। 1857 क्रांति कहाँ शुरू हुई? यही तो शुरू हुई ना। तो इस मिट्टी का कोई अपमान करके चला जाता है और सरकार उसको जो है पुरस्कृत करती है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ। आज मुझे एक बड़े अधिकारी ने फोन किया, मुझसे कहा कि अगर आप ज्यादा गुर्जर समाज की लड़ाई लड़ोगे और सलावा के मुस्लिम लोग समाज की लड़ाई लड़ोगे तो आपके जो MP MLA कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं ना, उनमें आपको सजा करा देंगे। और मैं आपके इस जेल पे खड़ा कह रहा हूँ, मुझे जेल का बड़ा अनुभव, 16 महीने जेल काटी है मैंने। जो लोग जेल में उस समय मेरे साथ अधिकारी थे, कुछ यहाँ भी मिले हैं मुझे। गुर्जर समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, किसानों के लिए, कमेरों के लिए, नौजवानों के लिए सस्ता एक बार नहीं 1000 बार चले जाए, सस्ता छोड़ दूंगा, झुकूंगा नहीं, मेरी बात को याद रखना। और दूसरी बात, सस्ता नहीं, अगर जान की भी बाजी लगानी पड़ी तो लगाऊंगा। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद, इसी मिट्टी में पैदा हुआ पश्चिम की। मेरठ पहुंचे चंद्रशेखर ने गुर्जर नेताओं पर बात करने के साथ ही आजम खान के साथ उनकी मुलाकात कब होगी इस पर भी जवाब दे दिया। वैसे करीब 10 महीने पहले नवंबर 2024 में सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान से नगीना सांसद चंद्रशेखर ने करीब 1 घंटे की मुलाकात भी की थी। फिर उपचुनाव की गहमा गहमी के बीच वो आजम परिवार से मिलने रामपुर भी पहुंचे थे। और अब जब आजम खान करीब 23 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं तो चंद्रशेखर की आजम से होने जा रही मुलाकात खास मानी जा रही है। नवभारत टाइम्स के लिए मेरठ से रामबाबू मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।